बोल्ट कस दिए हमारे। तुरंत हमने एक जगह की सत्र की कथा में ऐसा कर दिया, सुबह एक जगह शाम को एक जगह। तैयार रहियो भाई लोग। हमारे सब संगीत वाले बेचारे, हमारे सब संगी साथी, इन लोगों को पहले लगता था कि महाराज जी का ब्याह हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इन सब की बड़ी ये माला पे यही जपते थे, कब होएगो कब होएगो कब होएगो। ब्याह होने के बाद तो ये डटेंगे एक जगह। लेकिन ये अनुभव कर रहे हैं कि ब्याह के बाद तो और नहीं डट रहे हैं। तो देखो बंधुओं, हमारा उद्देश्य संसार में ठाकुर जी किसी किसी को अपनी वाणी सुनाने के लिए चुनते हैं। बोलने की कला कई लोगों पर आती है, लेकिन कितना भी सुंदर बोलना जानता हो, भगवत चर्चा नहीं बोल पाएगा। भगवत चर्चा वो ही बोल सकता है जिसके चित्त में ठाकुर जी विराजमान हो। हम अपनी नहीं कह रहे हमारे चित्त में है, हमारे तो गुरुदेव की कृपा है। अभी आने वाले थोड़ी देर में उनकी कृपा है कि हम बोल पा रहे हैं। बाकी तो बोलने की कला तो बहुत लोगों को आती है, लेकिन भगवत चर्चा नहीं कर पाते। भगवत चर्चा दो ही लोग कर पाते हैं, या तो चित्त में श्री प्रियालाल जी विराज रहे हों या गुरु की विशेष कृपा हो गई हो। हम पर गुरु कृपा है, इसलिए हम बोल पाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कह पाते हैं, थोड़ा बहुत समझा पाते हैं अपनी बात को। और इस व्यवस्था के आगे हमें और कुछ नहीं देखना चाहिए। हमारा काम है कि हमें कथा सुनानी है। कल परसों भी हमने बताया 3-4 बार पंडाल उड़ के चला गया हमारा, लेकिन फिर भी कथा पूरी करके ही गए, क्योंकि ठाकुर जी चुना है। ठाकुर जी ने चुना है कि आप सुनाओ, व्यवस्था हो चाहे अव्यवस्था हो। चाहे एक बार हमारी कहीं कथा हुई तो पंडाल बना था कम से कम 30,000 लोगों का, और कितने लोग आए पहले दिन पता है? 3 लोग। 3 लोग। और वो 3 भी यजमान ही थे, यजमान की पत्नी, उनका बेटा। वो कोई नहीं आया। तीनों आरती। अब मैं मंच पर बैठूं, मैं पंडाल की ओर देखूं, मैंने कि भाई यहाँ कैसे कथा करें, अब एक भी आदमी नहीं है। हमने उससे कहा भाई तुमने प्रचार विचार नहीं किया था? बोले किया तो था महाराज जी, आए नहीं, क्या करे। मैंने कहा अब तो मैं बीच आरती शुरू होने वाली थी, हमने कहा अभी रुक जाओ, 1 घंटा और विलंब से आऊंगा मैं थोड़ा, हो सकता है धूप के कारण नहीं आए होंगे, कम 10-20 लोग तो वहां में, तो कथा सुनाऊं मैं। तो हम उतर के व्यासपीठ से वापस चले गए अपने कमरे में। और नियम था प्रारंभिक समय में, अब तो मैं व्यस्तता के कारण हमारी कई नियम टूटते जा रहे हैं। पहले नियम था व्यासपीठ पर बैठने से पूर्व माताजी पिताजी दोनों को प्रणाम करता था फोन करके। तो पिताजी को फोन किया, हमारे गुरुदेव पिताजी एक ही हैं। तो पिताजी बोले 3:30 हो रहे हैं लाला, 3 बजे से कथा का समय था, तुम गए नहीं? मैंने कि पिताजी गए, पर वहां लोग ही नहीं आए थे, 3 ही लोग बैठे हैं, वो भी यजमान हैं, कोई आया ही नहीं श्रोता। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने थोड़ी सी डांट लगाई और क्या बोले, गोपाल जी क्यों लेके जाते हो गोपाल जी का चित्रपट, ये राधा रमण जी का चित्रपट क्यों लेके जाते हो, श्री हनुमान जी कीर्तनिया हनुमान जी गुरुदेव का चित्रपट, श्री पंडित जी महाराज ज्ञा प्रसाद जी महाराज का चित्रपट, ये सब इतनी जमात अपने संग लेके व्यासपीठ पे क्यों बैठते हो? जब तुम्हारा उद्देश्य जनता को सुनाना ही है, तुम ये मानते ही नहीं हो कि ये सुन रहे हैं, तो इनको लेके क्यों जाते हो? अरे हनुमान जी गए हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। तुम चिंता मत करो, तुम ये विचार मत करो कि हजारों लोग तुम्हारी कथा में आने चाहिए तो ही तुम कहोगे। हनुमान जी बैठे ना सामने, गोपाल जी बैठे ना सामने। अरे सामने वाले तो फिर भी पानी पी लेंगे, उबासी ले लेंगे, एक बार को झपकी ले लेंगे, हनुमान जी ऐसे ही बैठे रहेंगे, एक एक शब्द सुनेंगे। उनको क्यों नहीं सुना रहे हो? मैं तुरंत वापस गया, 3 लोगों में ही कथा करी हमने। और अगले दिन, आप ये बात कोई मान नहीं सकता है, अगले दिन आप विश्वास नहीं मानेंगे,
वहां पंडाल में तिल रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़ हो गई अगले दिन ही। मैंने कि हनुमान जी रात रात में गए होंगे, गदाओं से उठा उठा के लाए होंगे। चलो रे, कथा चल रही है, यहां बैठे हो, पड़े हो, सो रहे हो। कहने का अभिप्राय क्या है? अगर आप आध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति का उद्देश्य, अगर वो समाज के बीच में आता है, समाज के बीच में बोलता है, समाज के बीच में कुछ कह रहा है, तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं नहीं हूं यहां पर, मेरे ऊपर मेरे गुरु, मेरे आचार्य, मेरे ठाकुर जी हैं, उनका निर्देशन करने के लिए मैं आया हूं। कहीं मेरी बात हल्की ना रह जाए, इसका वो पूर्ण ध्यान रखे। तो भले ही हम बरसाना से अभी कथा कह के आए हैं, हालत तो ऐसी हो रही है कि बिस्तर मिले तो मैं 12 घंटे बाद उठूं, रात के सोए भी नहीं हैं। कल भी यहां कथा करके गए फिर, लेकिन आज नंदोत्सव है कथा में, और कथा का ये क्रम है। किसी कारण से, किसी भी स्थिति से, आपको एक और बात बता दें, व्यास जी व्यासपीठ पर बैठने से पहले नांदी मुख श्राद्ध होता है। मतलब अगर कथा के बीच में परिवार में कोई बालक का जन्म हो या कोई वयोवृद्ध चले जाएं, तो सोबर और सूतक में भी हम यहां से जा नहीं सकते हैं वृंदावन, हमको कथा पूरी करके ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी नहीं है, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं ठाकुर जी के गुण सुना सकूं। ठाकुर जी आकर के चित्त में गुण बुलवा रहे हैं, और ठाकुर जी ने को अगर हमने कहा है कि 7 दिन अलवर में कथा सुनानी है तो सुनानी है। अब चाहे जैसे सुनाओ, बारिश में सुनाओ, आंधी में सुनाओ, तूफान में सुनाओ, पंडाल गिरवे पे सुनाओ, लोगों के आने पर सुनाओ या ना आने पर सुनाओ, सुनाना है। आध्यात्मिक स्थिति आपका स्तर नहीं है, वो ठाकुर जी का स्तर है। ठाकुर जी के स्तर से आपको करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति बनी कि 2-2 बार सत्संग करने का अवसर मिला। बरसाना भी कर आए, अब यहां पुनः आपके बीच में आ गए। सुबह की खुमारी तो अद्भुत थी, उस विषय को तो मैं छेड़ दूंगा तो फिर आज जन्मोत्सव नहीं हो पाएगा ठाकुर जी का। अद्भुत आनंद था आज। लेकिन अब हम लोग कथा क्रम में आगे चलें। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और पितामह भीष्म की स्तुति श्रवण करके ठाकुर जी ने उन पर अनुग्रह किया। उत्तरायण का समय होते ही पितामह भीष्म के प्राण निकल गए और ठाकुर जी में विलीन हो गए। द्वारिकाधीश द्वारिका को प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ के बालक परीक्षित ने जन्म लिया। ब्राह्मणों ने आकर के उसका पूरा फलादेश किया, बहुत प्रशंसा करने लगे। ये बालक ऐसे नक्षत्र में ऐसे समय पर जन्मा है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये सब सुनकर के युधिष्ठिर जी महाराज बोले, महाराज इस बालक की केवल प्रशंसा किए जा रहे हो, क्या इसमें कोई दोष नहीं है? एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति दोष युक्त है, सबके अंदर दोष हैं, दोष विहीन कोई नहीं है संसार में। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, बोले क्या? अत्यंत दोषी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसमें भी एक गुण तो होगा। मतलब गुण और दोष दोनों हमारे चित्त में विराजमान हैं। बस होता क्या है, कई लोग गुरु आश्रय में आकर के आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करके, व्रजमंडल से जुड़ करके, धाम तीर्थों से जुड़ करके, आचार्यों की वाणी सुन करके गुणों की संख्या बढ़ा लेते हैं, दोषों की संख्या घटा देते हैं। और कई लोग व्यसनों की तरफ जाकर के दोषों की संख्या बढ़ा लेते हैं, गुण की संख्या घटा लेते हैं। पर यह बात नक्की है, यह बात पक्की है, जिस दिन आप संपूर्ण दोषों से शून्य हो जाओगे,
इस संसार में फिर नहीं दिखोगे। इस संसार में जब तक दिख रहे हो इसका मतलब दोष है। जैसे ही दोष शून्य हुआ विमान आ जाएगा, ले जाएगा आपको। अब इस संसार के लायक नहीं हो आप, चलो यहां से। इसका मतलब क्या है? सब में दोष है, सबके अंदर दोष है। तो युधिष्ठिर जी महाराज बोले, भगवान आप इस बालक के गुण ही गुण बताते जा रहे हो, क्या इसमें कोई दोष नहीं है? तब ब्राह्मणों ने कहा, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। महाराज आपका ये बालक जो है ना, इसकी मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी। एक बात ध्यान से सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति जो सर्प दंशन से जिसकी मृत्यु होती हो, या फिर किसी भी प्रकार के जीवों के द्वारा, मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, बहुत लंबे समय तक इलाज चला, नहीं बच पाए। और भी कई ऐसे होते हैं जहां पर आप कीड़े मकोड़े जानवर आदि ऐसे लोग ऐसों के शिकार बन जाते हैं, कहते हैं। और उसमें भी विशेष रूप से सर्प का डसा हुआ व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसको मुक्ति नहीं मिलती, उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, उसका पुनर्जन्म होगा। तो ये बात जैसे ही ब्राह्मणों ने कही कि परीक्षित की मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी, सुनते ही युधिष्ठिर घबरा गए। लोहो, ये आपने क्या बता दिया? और तक्षक सर्प ये तब तक नहीं डसता जब तक कोई ब्राह्मण का अपमान ना हो जाता हो। अच्छा, इसमें भी एक आचार्य चरण से मैंने सुनी हुई बात, ये जीवों के द्वारा कोई हमको हानि हो और उससे मृत्यु जब हो जाती है, ये जीव के द्वारा दी गई हानि भी तभी होती है या तो वैष्णव अपराध बना हो या विप्र अपराध बना हो या स्त्रियों का अपराध किया हो। आपने किसी ब्राह्मण का अपराध किया है या किसी वैष्णव भक्त का अपराध किया है या कन्याओं का, स्त्रियों का अपराध किया है, तो इस प्रकार से मृत्यु प्राप्त होती है। इसलिए जीव के द्वारा मृत्यु होना ये उचित नहीं है। वैसे तो अकाल मृत्यु किसी भी प्रकार से हो वो उचित नहीं है, लेकिन ज्वर, पीड़ा, रोग और स्वाभाविक ये फिर भी एक प्रकार का कारण है मृत्यु प्राप्त करने का। परंतु जीव हिंसा के द्वारा, जीव के द्वारा अगर आपके प्राण जाते हैं तो वो उचित नहीं माना जाता। और वो भी तक्षक सर्प तब डसेगा जब ब्राह्मण का अपमान हो। तो युधिष्ठिर तो सुन के बड़े घबरा गए, बोले महाराज इसका मतलब ये बालक ब्राह्मणों का अपमान करेगा। बोले देखिए बात तो सही है, लेकिन एक बात और सुन लीजिए, हम जो इसका भविष्य देख पा रहे हैं, क्या प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। इसके जीवन में एक आचार्य आएंगे, एक गुरु आएंगे, और वो आचार्य चरण गुरु अपनी कृपा दृष्टि से इसको मुक्ति प्रदान करेंगे। तक्षक सर्प के दंशन के बाद भी इसको मुक्ति मिलेगी। क्यों? इसके जीवन में एक आचार्य होंगे। बंधुओं, कई लोगों के प्रश्न आते हैं, क्या जीवन में गुरु का होना आवश्यक है? बहुत आवश्यक है। गुरु कौन है? जो गु मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला, जो अंधकार दूर करता हो, जो संसार की वास्तविकता बता देता हो, जो ठाकुर जी का परिचय करा देता हो, जो जीवन का उद्देश्य समझा देता हो, उसको गुरु कहते हैं। और वही गुरु यदि मंत्र दे करके, दीक्षा दे करके, एक प्रणाली दे के, एक नियम दे के आपको दीक्षित कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक प्रकार से आपको वीजा दे दिया। अब कोई बिना वीजा के अगर विदेश जाना चाहे नहीं जा पाएगा। पासपोर्ट तो है उसके पास, लेकिन वीजा नहीं है, एंट्री कैसे मिलेगी? गुरु क्या करते हैं? शंख चक्र अंकित करके या फिर कंठी माला प्रदान करके, जिस जिस परंपरा में दीक्षाएं होती हैं,
वह करके आपको योग्य बनाते हैं ठाकुर जी के। इसलिए गुरु का होना जरूरी तो है। लेकिन गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु और दिशा गुरु। कई बार आप दीक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे तो आप दिशा तो ले सकते हो। हम 10 वर्षों से दीक्षा नहीं दे रहे थे, पिछले वर्ष इतने ज्यादा बस कहने पर, बहुत ज्यादा कहने के बाद दीक्षा देना प्रारंभ किया। उससे पहले मन में भाव यही था कि अभी भी मैं बहुत बचता हूं, बहुत मतलब बचने का मतलब ऐसा है कि लोग कहते हैं दीक्षा चाहिए, तो मैं कहता हूं कथा सुनो, पहले कथा सुन करके उसका पालन करना प्रारंभ करो, जीवन को वैसा बनाओ जैसा हम कथा में बता रहे हैं। दिशा से अगर आप योग्य बन गए तो दीक्षा अपने आप हो जाएगी। तो गुरु का होना आवश्यक तो है। गोपियों के रास बिहार के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि गोपियां बिना गुरु के आई हैं। गुरु कौन है? श्री राधा रानी। और तब विरह करते 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 जब किशोरी जी की शरण में गई, किशोरी जी ने कहा गोपी गीत गाओ, गोपी गीत गाया, तुरंत ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। इसका मतलब क्या है? गुरु होना आवश्यक है। पर गुरु बनाएं किसको? आजकल प्रभाव देख करके आकर्षण बन जाता है, दिख जाता है कि ये प्रभावशाली हैं, इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, इनका बढ़िया चल रहा है, इस वक्त इनकी सब कथा सुन रहे हैं, इनको गुरु बनाओ। ऐसे लोग ज्यादा आते हैं हमारे पास। प्रभाव देख करके गुरु नहीं बनाना है, स्वभाव देख करके गुरु बनाना। और गुरु कौन है? परिचय ले लीजिए। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, जो अपने तक सीमित रखे, वो गुरु नहीं। स्वयं तो मध्यस्थ रहा लेकिन आपको ठाकुर जी से मिला दिया, वो गुरु। जिसकी वाणी सुनकर, जिसके वचन सुन के, जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसका दर्शन करके ठाकुर जी प्रिय लगने लगे, वो गुरु है। जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसकी वाणी सुनते ही, जिसकी कथा श्रवण करते ही, जिसका दर्शन करते ही धाम प्रिय लगने लगता हो, वो गुरु है। अरे जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसको प्रणाम करते ही अपने दोषों को त्यागने की इच्छा प्रकट होने लग जाती हो, वो गुरु है। कितने सारे बालक ऐसे हैं, हमारे शिष्य भी हैं, क्या व्यसन नहीं था जो नहीं किया उन्होंने, लेकिन सब छोड़ दिए। और 2-3 तो मुस्लिम भी हैं जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की अपने घर से छुप करके, घर वालों से बच करके। वे लोग रात्रि 2 बजे 3 बजे उठ करके नाम जप करते हैं, 3-4 बजे उठ करके तिलक स्वरूप लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, घर वालों के उठने से पहले नहा धो के फिर सो जाते हैं, घर वालों को पता ही नहीं चलता। अंतर्निष्ठ भक्ति करते हैं। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो सदमार्ग दिखावे, गुरु वही जो स्वयं से परिचय करा दे, आपका आपसे परिचय करा दे। और गुरु वही जो सब छोड़ के वृंदावन में बसा दे, वो गुरु है। बस मन करता है कि चलें अब। रहते तो अलवर हैं लेकिन प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा वहां बसत है। यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली को। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तोड़। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। लाला बैठ जाओ, अभी हम नहीं गाएंगे, कथा बहुत बच्ची है। हो बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं
गुरु। गुरु का होना जरूरी तो है। तो एक गुरु, एक आचार्य इसके जीवन में आएंगे और वो आकर के इसको मुक्त करके जाएंगे, भले ही तक्षक सर्प डसे इसको। तब युधिष्ठिर को शांति मिली। परीक्षित जी का जन्म हुआ, धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन अर्जुन ने खबर आकर के बताई कि द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित का विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन आखेट को वन में जा रहे थे, उससे पूर्व इन्हें कलयुग मिला। और वो कलयुग क्या कर रहा था? एक बैल वृषभ के 3 पैर काट चुका था, 4था पैर काट रहा था कलयुग। और परीक्षित ने उसको देख लिया, तलवार निकाल के कलयुग को मारने के लिए गए, चरणों में गिर गया, मुझे मत मारिए, पहचान तो कर लीजिए मैं कौन हूं। बोले कौन हो? मैं कलयुग हूं। और ये कौन है? बोले ये धर्म है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। हर युग में एक चरण कट जाता है। तो दान, दया और पवित्रता, ये 3 चरण कलयुग में नहीं है धर्म के, केवल एक चरण है सत्य। उसको भी मैं काट रहा हूं। धर्म को खड़ा नहीं रहने दूंगा मैं। ये मेरा प्रण है, ये मेरा कर्म है। राजा परीक्षित ने तलवार निकाल के उसका वध करना चाहा। बोले भगवान, ब्रह्मा का बनाया हुआ नियम है, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब मेरी बारी है, आप मुझे मार नहीं सकते। परीक्षित बोले तो कोई उपाय बताओ, मैं तुमको जीने तो नहीं दूंगा। तब कलयुग ने कहा आप एक काम कर दीजिए। बोले क्या? मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए और कह दीजिए मैं वहीं रहूंगा। आप देख लीजिए, जो स्थान देंगे मैं वहीं रहूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। 5 स्थान हैं कलयुग के पास, लेकिन फिर भी कलयुग का प्रभाव पूरे विश्व पर है। इसका मतलब इन 5 स्थानों में से किसी एक स्थान में सही हमारा प्रवेश है। द्यूतम मानम स्त्रियः सूना, ये पहले 4 स्थान दिए। और पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5 स्थान, जिसमें पहला स्थान है द्यूतम यानी कि जुआ। और एक बात बोल दूं आपको, पाप का एक स्वभाव है, जब तक आपने सुना ना हो कि ये करने से पाप होता है, तो कई बार पाप 90% नहीं लगता, 10% लगता है। जैसे छोटे बालक कभी कभी जीव हिंसा कर देते हैं, किसी छोटे कीड़े वगैरह को पकड़ के मार देते हैं। अब उनको पता नहीं है कि ये पाप है, तो उनको पाप नहीं लगता। लेकिन जब पता चल जाता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनको बता दे भाई ये पाप है, नहीं करना, उसके बाद यदि मारें तो पाप लगता है। पता होने के बाद पाप 100% लगता है, और पता ना होने पर 10% लगता है। अब तक आप यदि ये 5 क्रिया करते आए थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब अगर की आज सुनने के बाद तो 100% पाप लगेगा। इसलिए या तो पहले ही चले जाओ कि सुनना ही ना पड़े। लेकिन जब उठ के जाओगे तो थोड़ा ये सोच लेना, जब उठ के जाओगे तो लोग बाग देखेंगे नहीं, बताओ देखो पाप करना इसको ज्यादा जरूरी है, उठ के जा रहा है। तो उठ के मत जाओ, बैठे रहो, जबरदस्ती सुन के जाओ, कान खोल के सुनो। सबसे पहला कलयुग का निवास स्थान है द्यूतम यानी कि जुआ, उसमें कलयुग निवास करता है। जुआ का मतलब कोई खेल नहीं होता, जुआ का मतलब जहां पर धन दांव पर लगा दिया जाए वो जुआ है। अब चाहे वो जहां भी हो, जहां पर धन दांव पर लगा है वो जुआ है। द्यूतम। दूसरा स्थान पानम, मदिरा पान, पीला पानी पीते हैं लोग, उसमें कलयुग का निवास है। उसके साथ साथ ये नशीले जितने भी पदार्थ हैं उनका सेवन करना, उसमें कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रिय, विवाह लिया, अग्नि के फेरे,
पति पत्नी हो गए, उसके उपरांत भी पर स्त्री के प्रति या पर पुरुष के प्रति भाव रखना, इसमें कलयुग का निवास है। और हिंसा में कलयुग का निवास है। विवाद करना, जबरदस्ती की लड़ाइयां करना, कलेश करना, किसी के साथ लड़ना झगड़ना, बहुत ज्यादा उपद्रव करना, इसमें कलयुग का निवास है। और पांचवा और अंतिम स्थान है बिना मेहनत के धन कमाना, बिना परिश्रम के धन अर्जन करना। ये पंच स्थान है। आप में से कई लोग हंस गए और बोले कि हम तो गए ही नहीं पांचों में से। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन पांचों में से कहीं तो हाथ पैर या उंगली घुसी हुई है, तभी कलयुग का प्रभाव हो रहा है। या तो धन दांव पर लगा है, या फिर हमारा मुख का भोजन शुद्ध नहीं है, पानम में लगे हुए हैं, कोई नशीला पदार्थ आदि कुछ सेवन करते हैं। तीसरा, पर स्त्री या पर पुरुष के प्रति भावना रखते हैं, पतिव्रता या पत्नी व्रत नहीं है। आपको बताएं, दुनिया में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है, एक ही है, पतिव्रत और पत्नी व्रत। मैं एक ही का हूं, मैं एक ही की हूं, बस जीवन पर्यंत उसी के रहना, ये सबसे बड़ा व्रत है। आप इसके बाद सोमवार ना भी करो चलेगा, इसके बाद रामनवमी आदि पर ना भी रख पाओ चलेगा, लेकिन वो व्रत आपका अगर अकाट्य चल रहा है तो वो व्रत सबसे बड़ा व्रत है। स्त्रिय सूना, हिंसा ना करना। कई लोग हैं छोटी छोटी बात पर विवाद करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको आनंद आता है, उनको मजा आता है कि लड़ाई हो, इसका मूड फूटे, दो चार लोग भिड़ जाएं आपस में, इसके कपड़े फटें, इसके बाल खींचें, पुलिस आवे, थोड़ी लाठी बरसे, तब तो थोड़ा मजा आवेगा। कई लोग ऐसे होते हैं। कथा में भी कई लोगों का ऐसा भाव होता है, महाराज जी ज्यादा रस की बातें नहीं, थोड़ा मार धाड़ भी थोड़ी सुनाया करो। भीम दुर्योधन का युद्ध कैसा हुआ, गदा वदा कैसी चल रही थी, बाण वाण उठा करके कैसे चलाए गए, थोड़ा ये भी। कई लोग पिक्चर और वो देखते हैं, उसमें भी उनको वही देखनी जिसमें जो है थोड़ी मारपीट हो रही हो, वो वाली पिक्चर दिखाओ जिसमें थोड़ी मारपीट हो, खून खराबा हो रहा हो। अरे आप करते नहीं है लेकिन आपको देखना प्रिय है, तो भी आप उस स्थिति में हो। हिंसा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, और पांचवा है बिना मेहनत के कमाया गया धन। इसमें तो लगभग हम सब हैं, बिना मेहनत के कमाए गए धन में हम सब हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला हम कथा वक्ता हैं, हमको सहज में ही लोग कुछ भी दे जाते हैं, तो बोले इसकी भरपाई केवल ये होगी कि खूब मेहनत करके ठाकुर जी का मंगल मंगल यश सुना करके भक्त बनाओ, तो ही तुम धन पचा पाओगे, नहीं तो नहीं पचा पाओगे। बिना मेहनत के कमाए गए धन में कलयुग का निवास है। इन पंच स्थानों से जो व्यक्ति बच गया, उस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं होगा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये पंच स्थान कलयुग को दे दिए और कहा इन 5 जगह पर रहना। कलयुग बोला धन्यवाद। लेकिन इतना हंस करके कलयुग जा रहा था, परीक्षित बोले मैंने 5 छोटे से स्थान दिए फिर भी तुम हंस रहे हो। बोले देखना प्रभु, कलयुग जब प्रचंड स्थिति में आएगा, ये 5 स्थान से बाहर नहीं जाऊंगा मैं, फिर भी लोग मेरा ही आस्वादन करेंगे, मेरे ही आश्रय में रहेंगे। बंधुओं, मैं आप सब लोग तो कथा सुनने वाले लोग हैं, हम लोगों को ज्यादा नहीं पता, लेकिन आप संसार में बाहर निकल करके देखो, कई देश ऐसे हैं, कई नहीं लगभग देश ऐसे हैं, वहां पर बिना मांस के भोजन ही नहीं होता है। वहां पर प्यास भी शराब से ही बुझाई जाती है। वहां पर पीना, आज पहले ब्याह होते थे तो लड़की के माता पिता देखते थे कि व्यसनी नहीं होना चाहिए,
व्यसनी नहीं होना चाहिए जिससे हमारी बेटी का ब्याह हो। और अब अगर माता पिता को कोई जाके बता देना, बोले तुमने अपनी बेटी का जहां ब्याह पक्का किया है ना, वो लड़का थोड़ा कभी कभी पी लेता है, अब कभी कभी तो चलता है, आजकल का जमाना है, क्या करें, और करने दो, कोई बात नहीं। ये सुनकर के मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूं। अरे अंदर की बातें तो आपको पता ही नहीं है, हम तो युवाओं के बीच में रहते हैं। जैसे संबंध पक्का होता है, लड़का लड़की आपस में बात कर लेते हैं, और धीरे धीरे 2-3 दिन बाद उनकी बातचीत होती है, तो फिर पूछना शुरू करते हैं, और कुछ आपकी हॉबी? बोले देखो अब तो तुम मेरी मित्र बन गई हो, हमारा विवाह भी होने वाला है, तुमसे क्या छुपाऊं, ये वाला हमको पीना अच्छा लगता है। फिर वो सामने से कहती मैं कॉल करूं, और करो, ये सेम मुझे भी पसंद है, दोनों पिया करेंगे। अब एक विवाह में हम गए थे, और माताजी पिताजी हमारे अच्छे श्रोता थे, उनके पुत्र के ब्याह में गए, तो जैसे ही मंच पे फोटो खिंचाने गए तो दुल्हा दुल्हन दोनों से दुर्गंध आ रही थी। मैंने कि दोनों पिए खड़े हैं, बताओ अब मैं क्या बोलूं वहां पे। ऐसी स्थिति होती जा रही है संसार की। बहुत भयावह समय आएगा बंधुओं, कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आने वाली है कि हम क्या बताएं, आपको कुछ कह नहीं सकते हैं। बस अभी जो समय है, इस समय में हरि नाम लेकर के, गोविंद नाम लेकर के, कृष्ण नाम लेकर के, बस इस संसार से जल्दी निकल लो, यहां से जल्दी निपट लो। ये संसार में दोबारा आना नहीं है, बहुत खतरनाक है ये संसार। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ऐसे भजन करना हो तो मत करो, करताल बजा के करो। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का
कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, 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 कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, यही हरि दीन बंधु, यही हरि दीन बंधु, यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि करुणा सिंधु, ओ नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि हमारा, ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ से नहीं आ रहे हैं, वहाँ उनको वहाँ से लेके आ रहे हैं। आप लोग वहाँ देखिए, वहाँ अंदर से लेके आ रहे हैं, अंदर से शायद रास्ता नहीं है आने का। वहाँ ये आ गए सामने। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हे प्रेम दाता निताई बोले बोल हरि हरि बोल, देवदाता निताई बोले बोल हरि हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि हे हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल, भज मुकुंद माधव हरि हरि बोल, पूजा उठा के हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल, ओ मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल,
लाल भजो हरि हरि बोल। श्री राधा गिरधर लाल भजो हरि हरि बोल। अरे मैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल। हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। 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 हे हरि बोल हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल। हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल। हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। विराज जाओ सब लोग विराज जाओ। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। तो
हरि नाम ही है जीवन में जिसके आश्रय से सब संभव हो सकता है। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तक्षक सर्प के दंशन से। सुखदेव जी ने आकर के मुक्ति ना मांग करके भक्ति का मार्ग बताया। भक्ति की याचना जब की है तब भागवत सुनाई है। मुक्ति सब चाहते हैं, मुक्ति सब चाहते हैं। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मुक्ति हो, हम जितने दिन रहें सब प्रसन्न रहें, जब मरें तो मुक्ति हो जाए, सबकी इच्छा रहती है। परंतु वृंदावन से संबंध रखने वाले और श्रीमद् भागवती वार्ता में प्रविष्ट हो जाने वाले फिर धीमे धीमे मुक्ति से भक्ति की याचना करने लगते हैं। मुक्ति नहीं, हमें भक्ति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें रस चाहिए, हमें प्रिया प्रियतम का, हमें वृंदावन चंद्र का वह अनुभव चाहिए जो गोपियों ने किया है, जो उद्धव ने किया है, जो अर्जुन ने किया है, जो सुदामा ने किया है, जो कलयुग में नरसिंह मेहता ने किया है, सूरदास, कुम्मन दास आदि आदि भक्तों ने किया है, वह अनुभव चाहिए। और फिर उस अनुभव के आस्वादन के लिए मुक्ति नहीं, भक्ति की याचना होती है। परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज आदि आदि प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। देवभूति माता का कर्दम ऋषि के साथ में विवाह हुआ और इनके संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का माता देवभूति के साथ में दिव्य संवाद हुआ, जहां देवभूति माता अपने जीवन के कई प्रसंग प्रश्न रूप में करती हैं कि निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रियत क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तम प्रभो। निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात्। ठाकुर जी से पूछ रही हैं ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी सारी इंद्रियां इच्छा रहित हो जाएं। आंखों को देखने की इच्छा होती है, सुंदर सुंदर देख, कितना भी सुंदर दिखा लो, लेकिन इच्छा कभी पूरी नहीं होती, 4 दिन बाद फिर होने लगती है। जीव को कुछ भी पवा दो, लेकिन कुछ दिन बाद जीव की पुनः इच्छा प्रकट हो जाती है। हाथों को कितना भी सुंदर स्पर्श करा दो, पर कुछ समय के पश्चात यह त्वचा भी स्पर्श की कामना करने लगती है। और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में ही हमारा जीवन निकल रहा है। कोई व्यक्ति नेत्र सुख में ही जीवन निकाल रहा है, कोई व्यक्ति स्वाद के सुख में ही जीवन निकाल रहा है। एक बार एक व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसे मिले, उनके साथ में एयरपोर्ट जा रहा था, सुबह सुबह नाश्ता किया, खूब पेट भर के आलू के परांठे खाए, हमने भी पाए उन्होंने भी पाए। तो दूर था एयरपोर्ट, 100 किलोमीटर था, तो बीच में एक जगह रुके निवृत्त होने के लिए। तो जैसे ही हम बाहर आए तो वो सेठ जी चक्कर लगा रहे थे बाहर। मैंने क्या हो गया? बोले महाराज जी पोहा की सुगंधी आ गई है, थोड़ा चल के जगह बना रहा हूं पेट में। मैंने की मतलब? बोले सुबह तो तुम भाई इतने परांठे खा के आए। बोले इसीलिए तो पोहा की सुगंध, भूख नहीं है, सुगंधी से जीव में स्वाद आ गया है कि अब पाके देखना है कैसा। तो ऐसे इंद्रिय सुख में रहने वाले जीवात्मा जो केवल इंद्रिय सुख का विचार करके जीते हैं, इंद्रियां कभी अपनी इच्छाएं समाप्त नहीं करती, बल्कि बढ़ती जाती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। अलवर की कचौड़ी कढ़ी, कढ़ी कचौड़ी है यहीं पे मिलती है क्या? मैंने तो किसी को सुना था बोलते हुए, यहीं मिलती है कढ़ी कचौड़ी है? कल हमारे लिए लाओगे?
यहां पर हम इंद्रिय सुख नाश करवा रहे हैं, तुम हमको ही इंद्रिय सुख में डाल रहे हो। कितनी भी खा लो, मन भरेगा? नहीं भरता। भरता है जब खा लेते हैं तब भरता है, पर शाम तक, एक दिन बाद, 2 दिन बाद पुनः इच्छा प्रकट होती है और फिर वो बढ़ती ही चली जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। इंद्रिय इच्छा ऐसे है जैसे अग्नि, और उसकी पूर्ति ऐसे है मानो जैसे घी, जितना डालोगे अग्नि और तेज होती है। और दिक्कत तब होती है जब बुढ़ापा आ जाता है, बीमारियां लग जाती हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, उस समय इच्छाएं बहुत होती हैं पर कर कुछ नहीं पाते, फिर उदास, हताश और बीमार रहने लगते हैं। इन सब के चलते भजन नहीं बन पाता। हे नाथ, हम अपनी इंद्रियों को सुख देते देखते, इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते हार गए, लेकिन ये इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। इन इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करने का कोई उपाय हो तो वो बताइए। मैं इन असद इंद्रियों की इच्छा पूरी कैसे करूं? श्री भगवान उवाच, भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे, अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, एक ही तरीका है, सत्संग। जल्दी दे जाओ। सत्संग। एक ही तरीका है, आध्यात्मिक योग यानी कि सत्संग। व्यक्ति अगर अपना संग सुधार ले, उसको सत बना ले, तो हो सकता है कि उसकी इंद्रियों की इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगे। बहुत सावधानी से सब लोग इधर देखो, कथा श्रवण करो ध्यान से। आप कितना भी व्यसन करते हैं, अब कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, कोई उल्टा सीधा कुछ और कुछ भी करता है, 4 संत अगर उसके जीवन उसकी गाड़ी में आके बैठ जाएं, भैया चलो हमको तुम डीग तक छोड़ देना, वो अलवर से डीग तक जहां वो 3-4 पुड़िया खाने की उसकी आदत है, खाएगा? नहीं खा सकता। इच्छा बहुत होगी, लेकिन उसकी अंतरात्मा कहेगी, अरे पापी, बगल में देख कौन बैठा है, यहां नहीं खाना है, इनके सामने नहीं खाना है। सोचिए, अलवर से डीग तक आपकी गाड़ी में बैठने वाले एक महापुरुष के कृपा से, उनकी केवल बैठने मात्र से आप व्यसन का त्याग कर रहे हो। यदि संपूर्ण जीवन में एक महापुरुष आ जाए तो क्या व्यसन नहीं जाएगा? क्या व्यसन नहीं छूटेगा? सत्संग। सत्पुरुषानाम संग इति संग, सत्संग। एक सत्पुरुष का जीवन में आना, उसको सत्संग कहते हैं। अब दूसरी बात सुनो, वस्त्रों से भी सत्संग होता है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी हेयर स्टाइल रखते हैं, कैसा अपना गेटअप बना के रखते हैं, उससे भी पता चलता है सत्संग होगा कि नहीं होगा। बहुत स्टाइलिश रहते हैं महाराज, बालों में 5 प्रकार के रंग लगवाते हैं, आगे कुछ पीछे कुछ। फिर अभी तो नहीं हो रहा, बीच में बच्चे लड़के हमारे भारत के अजीब सी हेयर स्टाइल रखने लगे थे, यहाँ पे बीच में खड़ा कर लेते थे। अब एक नया शुरू हुआ है, यहां से कटवा लेते हैं पूरा, बीच में बस बाल रहते हैं। आपके गेटअप से भी सत्संग होता है। आपकी शिख से लेकर नख तक आप कैसे वस्त्र आभूषण और किस प्रकार की अपनी वेशभूषा रखते हो, उससे भी सत्संग होता है। आप अलवर के चौराहे पर जाकर के पानी पूरी खा लीजिए, आपको पानी पूरी वाला खिला देगा। लेकिन हम चले जाएं तो पानी पूरी वाला पता क्या बोलेगा? महाराज जी 1 मिनट रुको, क्या कर, पहले बर्तन धो लूं, सारे हाथ साफ कर लूं, पूरी अपनी दुकान स्वच्छ कर दूं। क्यों? आप धोती बगलबंदी में दिख रहे हो, आपके सिर पर उर्दपुंड है, शिखा है, और नहीं तो हो सकता मना भी कर दे कि महाराज। रिसेंट अभी मैं इंदौर से वापस आ रहा था दिल्ली, तो जो भोजन परोसने वाले होते हैं
सबसे वेज नॉन वेज पूछता है, हमसे सीधे ये पूछेगा फ्रूट प्लेटर लेके आऊं आपके लिए, आप तो फल खाएंगे। क्यों? वस्त्रों से उसको सावधानी हो रही है कि ये व्यसनी नहीं हो सकते, ये व्यभिचारी नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? वस्त्र भी सत्संग कराते हैं। वस्त्रों से सत्संग होता है, व्यक्तियों से सत्संग होता है। ये सब सत्संग का स्वरूप है। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया जैसा संग होगा वैसी मन की स्थिति बनती चली जाएगी। आप इंद्रियों को दोष दे रही हैं कि आंख, नाक, जीव, कान आदि इनकी इच्छा पूरी करते करते मैं हाथ चुकी। इनकी कोई इच्छा नहीं होती कभी भी, इच्छा मन की होती है। और मन को सुधारने का एक ही तरीका है, उसका संग सुधार दो। बंधुओं, सत्संग ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन कुसंग मत करना, इसका ध्यान रखो। कल को अलवर में कोई कथा हो, आप नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां गैर भक्ति के कार्यक्रम चल रहे हों, कम से कम वहां बिल्कुल मत चले जाना। कुसंग मत करो, भले सत्संग ना बन पा रहा हो। कुसंग का त्याग सबसे बड़ा सत्संग है। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को। यदि केकई मैया ने मंथरा का संग नहीं किया होता तो राम जी का वनवास कभी नहीं होता। मंथरा ने उनकी बुद्धि बिगाड़ी। इसलिए संग सुधारिए, संग अच्छा करिए, वस्त्र अच्छे पहनना शुरू कर दीजिए। ऐसे वस्त्र पहनिए जिसको कल एक बालक मुझे बता रहा था, महाराज जी मैं हूं तो हिमाचल प्रदेश का, पर मैं कॉलेज में रहता हूं और मेरी जो वेशभूषा और मेरी बोली चाली है, अब मुझसे कोई भी पूछता है तुम कहाँ के हो, तो मैं कहता हूं कि मैं हिमाचल का हूं। तुम मानते नहीं मैं हिमाचल का हूं। मैंने तुमको कहाँ का लगा? बोला हमको तो ऐसा लगता है तुम वृंदावन के हो। मैंने कहा कितना बड़े, इससे बड़ी उपलब्धि तुम्हारी कुछ नहीं हो सकती कि लोग तुम्हारी बोली चाली, उठना बैठना, चलने फिरने से तुमको वृंदावन वाला मानते हैं। हमारी पहचान वृंदावन से हो जाए, हमारी पहचान। अब हम जाते हैं कहीं भी, हमको देख करके व्यक्ति अपने आप बोलने लगता है राधे राधे, वृंदावन से आए महाराज जी। तो अब आप गए महाराज, पूरे अपने बटन वटन खोल खाल करके और अजीब सी हेयर स्टाइल बना करके, मूंछों में विचित्र सा रंग लगा करके, अजीब से वस्त्र पहन करके, कोई राधे राधे नहीं बोलेगा। फिर आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट, यही बोलेंगे। सत्संग का प्रभाव आपकी बाह्य वेशभूषा से भी होता है, आपके व्यक्ति के साथ रहने से भी होता है। उसको यदि सुधार लिया जाए तो मन फिर व्यसनों की प्रति भागेगा नहीं, एकाग्र होने लगेगा, एक चित्त होने लगेगा। मैया को भगवान इस प्रकार अनेक विषयों के बारे में समझाते हैं। सब भावों को सुनाते हुए ठाकुर जी ने सुंदर देवभूति संवाद यहाँ सुनाया। कपिल देवभूति संवाद हुआ। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का मंगल चरित्र आता है, जहां 5 वर्ष की अवस्था में सौतेली मां की डांट से विचलित हो गए श्री ध्रुव जी। लेकिन इनकी मैया ने कहा, डरते क्यों? क्या कहा सौतेली मां ने? बोले मां ने कहा कि पिता की गोद में बैठना है तो वन में जाके भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न होकर कहें वरदान मांगो तो कहना छोटी मां के गर्भ से मेरा जन्म हो जाए, और जब मेरे गर्भ से जन्म लेके आओगे तब बैठोगे पिता की गोद में। मां ने कहा बेटा हंस बनो। मां ने क्या कहा? बेटा हंस बनो। हंस का स्वभाव है कि पानी और दूध मिला दिए जाएं तो हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें पानी क्या है? त्याज्य, छोड़ने वाली चीज छोड़ दीजिए। आप केवल दूध लीजिए, अच्छा